Hello, students. Today, in chemical kinetics, the topic of discussion is half-life of a reaction. half-life of a reaction होता क्या है? half-life of a reaction के अंदर हमने ये चीज देखनी है कि वो टाइम को हमने कंसिडर करना है जब किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पे रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और इसका हमने कंसंट्रेशन 1 मोल लिया हुआ है, सो हमने इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को वो टाइम नोट करना है जब इसका कंसंट्रेशन हाफ मोल हो जाएगा. सो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? T 1/2. और उस दौरान क्या होगा? दैट इज द कंसंट्रेशन से ओरिजिनल कंसंट्रेशन यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन R0 था और वो हाफ पर आ जाएगा. यानी कि यहां पर यदि हम इसकी वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो दैट विल बी 1/2 मोल. सो हमने वो टाइम को कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ मीन्स द इनिशियल कंसंट्रेशन विल बिकम हाफ ऑफ इट. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट. याद रखिए, इसके अंदर भी हमें उसी लेवल को कंसीडर करना है कि उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है और उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है. तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन से ही हम यहां पर उसका हाफ लाइफ निकालने वाले हैं. क्लियर? So first we will discuss about the half life for the zero order reaction. तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसका क्या बनेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर अ रिएक्शन. से रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं. ये हमने रिएक्शन को कंसीडर कर दिया और उसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या मान लिया? द इनिशियल concentration of this reactant के केसेस में that will be R0. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने R0 मान लिया एंड फाइनल कंसंट्रेशन विल बी R. फाइनल कंसंट्रेशन हमने R मान लिया. सो ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया और ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में. सो एक्सप्रेशन क्या था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? दैट विल बी K इक्वल टू इंटीग्रेटेड R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T. ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दी हाफ लाइफ, यानी कि हमें टाइम को कैलकुलेट करना है. तो हम टाइम ऊपर ले जाएंगे और K को नीचे ले आएंगे. सो दैट विल बी T. इसके एक्सप्रेशन के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है? T 1/2 फॉर दी हाफ लाइफ. हम यहाँ पर 1/2 को लगाएंगे. सो दैट विल बी R0 माइनस R डिवाइडेड बाय K हो जाएगा. अब हाफ लाइफ के लिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है? जब ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा. द टाइम एट विच द इनिशियल कंसंट्रेशन विल बिकम द हाफ. सो फाइनल कंसंट्रेशन हाफ है इनिशियल कंसंट्रेशन का. तो फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि R विल बी द R0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. सो हमें इसको यहां पर पुट कर देना है. जहां पर भी हमें R दिखाई दे रहा है, R की जगह हम क्या वैल्यू डाल देंगे? R0/2. सो यहां पर दिस इंप्लाइज यहां पर क्या हो जाएगा? T 1/2 फाइंड आउट करने वाले हैं. सो दैट विल बी R0 दिस वन माइनस R0/2 डिवाइडेड बाय K. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. सो 1 में से हाफ, यानी कि यहां पर यदि हम R0 कॉमन ले लें ऊपर, दैट विल बिकम 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय K. सो व्हाट इज दिस? दिस इज हाफ. ये हाफ ही तो बचेगा यहां पर हमारे पास. सो यहां पर क्या आ जाएगा? R0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू K. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? R0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू K. दैट विल बी T 1/2. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. याद रखिएगा, दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर. अब 2 को आप इधर ले आइए. 2K बस हो गया एक्सप्रेशन. दैट विल बी ना, जरूरत नहीं है उसकी. सो दैट विल बी R0 डिवाइडेड बाय 2K.
हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है. सो दैट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर हाफ लाइफ. सो दिस इज द फाइनल. क्लियर? Final expression for the half life for zero order reaction, that will be T half will be equal to initial concentration divided by 2K. जब यहाँ पर हम हर चीजों के बारे में देखते हैं, सो हमें यहाँ पर देखने को पता चला that is half life is directly proportional to the initial concentration of the reactant. So ये किसके directly proportional होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. पॉइंट ये है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हाफ लाइफ है क्या वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है. द आंसर इज यस. हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. एंड द हाफ लाइफ is inversely proportional to the rate constant. के inversely proportional है, ये भी बड़ा important point है. That will be inversely proportional to the rate constant. ये rate constant के inversely proportional है. यहाँ पर हमें ये दोनों चीजों को इस expression से consider करना है. So that's all about the zero order half life. Half life का So now we will discuss about the half life for the first order reaction. Same way में हर चीज को consider करते हैं. This is a reaction. ये एक reaction है of first order based reaction है ये. That R naught will be the initial concentration. R naught यहाँ पर क्या है? Initial concentration है, and R will be the final कंसंट्रेशन. ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये हमने कंसिडर कर लिया. के अपने आप में रेट कांस्टेंट होता ही है. के विल बी द रेट कांस्टेंट. अब हम एक्सप्रेशन पर चलते हैं. फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन हमें पता है, दैट विल बी के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर. ये होता है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ को ऊपर ले जाएंगे. सो दैट विल बी टी 1/2 टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन. दैट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर. सेम वे में फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा फॉर हाफ लाइफ दिस इंप्लाइज फॉर हाफ लाइफ इसके इक्वल हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन. दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा. सो जहां जहां आपको फाइनल कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि R दिखाई दे रहा है, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? दैट इज R नॉट बाय 2. दैट इज द हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर वो वैल्यू डाल देते हैं हम. सो दैट विल बी इक्वल टू दैट R इक्वल टू R नॉट डिवाइडेड बाय 2. सो हम इसको पुट कर देंगे. दैट इज फर्स्ट पुट इन 1. इसको 1 में पुट कर दीजिए आप. ठीक है, 1 में से पुट करेंगे तो देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास. सो दैट विल बी टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग आर नॉट. तो एज इट इज आएगा, नीचे आ जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, और 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा. सो दैट विल बी आर नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. सो आर नॉट से आर नॉट कैंसल आउट हो जाएगा. दिस इंप्लाइज टी हाफ इसके इक्वल आ गया 2.303 डिवाइडेड बाय के log 2. बट वी नो द वैल्यू ऑफ log 2. हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि log 2 की वैल्यू क्या है. दैट विल बी दिस इंप्लाइज टी हाफ इक्वल टू 2.303 के log 2 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 0.3010. ठीक है, बिकॉज log 2 इक्वल टू 0.3010. ठीक है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, सॉरी, बिकॉज log 2 इक्वल टू 0.3010.
ये उसकी वैल्यू रहती है, ये हमने यहाँ पर डाल दी। सो दिस इंप्लाइज टी हाफ किसके इक्वल हो गया, दैट विल बी 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 डिवाइडेड बाय के। ये आ गया। हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी कितना आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। सो मेरा एक्सप्रेशन रेडी है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सो दैट विल बी द सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो दैट विल बी द फाइनल कंक्लूजन फॉर द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर ज्यादातर इसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी आर नॉट। ये आर नॉट की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड अदर वन इज सेम एज लाइक इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये दोनों इसका कंक्लूजन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेस्ड अपॉन दी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, हाफ लाइफ के ऊपर है फर्स्ट ऑर्डर के। क्लियर? सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दी हाफ लाइफ। A first order reaction is found to have the rate constant, हमें rate constant की वैल्यू गिवन है, that is 5.5 into 10 to the power -14 per second. Find the half life of the reaction, हमें half life निकालना है रिएक्शन का। बहुत ही सिंपल है, जो चीज हमें चाहिए वो हमें गिवन है। So सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है, we have given the rate constant that is 5.5 into 10 to the power -14 per second. एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। यदि ये गिवन नहीं होता तो क्या हमें पता चल जाता कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है? यस, तब हमने किसको कंसीडर करना था, यहाँ पर हमें इसके यूनिट को कंसीडर करना था, दैट इज पर सेकंड। हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट के यूनिट हैं वो ऑर्डर वाइज डिफरेंट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पर क्या कंसीडर करना था, उसका यूनिट को कंसीडर करना था। अगर ये चीज ना भी गिवन होती तो कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इससे हमें पता चलता है कि इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय के। शायद हमें हर चीज का पता ही है, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 into 10 to the power -14, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट विल बी 0.69 टू डेसिमल प्लेस तक ले लिया, दैट इज 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 14, 0.26 into 10 to the power 10 raised to the power 13 सेकेंड। सो हाफ लाइफ के जो यूनिट रहते हैं वो क्या रहते हैं, सिर्फ सेकंड रहेंगे, बिकॉज इट इज ए टाइम। तो टाइम के यूनिट हमें पता है, टाइम के यूनिट हमें सेकंड ही कंसीडर करने होते हैं, सो दैट विल बी इन सेकंड। क्लियर है? सो हमें सिर्फ इस फॉर्मूला के बेसिस पर एक ही कंपोनेंट की जरूरत रहती है किसी दूसरे को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ एक ही वैल्यू है जो हमें गिवन रहेगी। या तो हाफ लाइफ दिया होगा तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, या कांस्टेंट दिया रहेगा तो हमें हाफ लाइफ की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट गिवन था तो हम बहुत इजीली हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें गिवन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 times द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यहां प्रूव करना है कि एक रिएक्शन जो है से R इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, इसका जब 99.9% जो कंप्लीशन हो जाएगा रिएक्शन का, जब इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है से हम इसे बोल देते हैं T 99.9%, दैट इज इक्वल टू दी 10 times ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ लाइफ। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि इतना टाइम, जब रिएक्शन इतना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए जितना टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ से 10 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को प्रूव करना है यहाँ पे।
तो हम हाफ लाइफ केवल और केवल वहां अप्लाई कर सकते हैं जो उसका एक्सप्रेशन है जब हमारे से सिर्फ हाफ लाइफ की बात हो। पर यहाँ पर एक्सप्रेशन कितना पूछा गया 99.9%, तो यहाँ हाफ लाइफ तो नहीं लगा सकते, यहाँ नॉर्मल एक्सप्रेशन ही लगेगा जो हम नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन यूज करते हैं फॉर दिस वन। तो सबसे पहले कुछ एक चीजों को ध्यान में रखना है। इफ परसेंटेज विल बी देयर, यदि हमसे परसेंटेज के बारे में पूछा जाता है तो जब हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो ये चीज याद रखनी है, हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमें कितना मानना है 100, दैट विल बी कंसीडर्ड 100, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानना है। और जब हमें फ्रैक्शन की बात करनी है, यानी कि जब हमें फ्रैक्शन दे रखा हो, तब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन को हमेशा 1 कंसीडर करना है, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम उसको यूज करने वाले हैं। सो देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी 99.9% की बात करते हैं जब इतना कवर अप हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, द सेम एक्सप्रेशन जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है हम उसकी बात करेंगे, दैट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय के log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, तो ये बनेगा। अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज में क्या रहेगा 100 रहेगा, अभी अभी हमने बात किया, तो दैट विल बी 99.9%, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के log इनिशियल कंसंट्रेशन आप 100 रख दीजिए, और फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा इतना कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, दैट विल बी 0.1 ही बचेगा, ठीक है, जो कि इतनी कंप्लीट हो चुकी है, तो फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 0.1 यहाँ के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, log को साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 0.1, सो ये किसके इक्वल आ गया, log, जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, दैट विल बी log 1000, और log 1000 हो गया log 10⁻3, ये हो गया, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, so t 99.9% that will be equal to 2.303 divided by k log 10⁻3, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। log 10⁻3 क्या होगा, 3 log 10, that will be equal to 3 into 1, क्योंकि log 10 क्या होता है 1 होता है, so यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देते हैं 99.9%, 2.303 डिवाइडेड बाय k मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ये, ओके। एक तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, सो इसको हमने क्या दे देना है 1, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1, याद रखना है इसे, ठीक है। सो दूसरी तरफ हम चल रहे हैं, दैट विल बी हाफ लाइफ के लिए, ये तो हमने निकाला t 99.9% के लिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टी हाफ के लिए, क्योंकि हमने दोनों को कंपेयर करना है, इसको यही छोड़ दीजिए, टी हाफ की बात करते हैं। टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन क्या रहेगा, दैट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, सो दैट विल बी नथिंग, क्योंकि हमें कुछ गिवन तो है ही नहीं, यहाँ पर हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है, तो हमने दोनों को कंपेयर करना है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, डिवाइड कर दो, 1 is divided by 2, 1 is divided by 2, तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास, t 99.9% डिवाइडेड बाय इसके नीचे इसका एक्सप्रेशन, दैट इज t हाफ इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू 3 डिवाइडेड बाय, उसके नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय k, के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 909.6 डिवाइडेड बाय 0.693, हमारे पास ये आ गया, सो दैट विल बी t 99.9% डिवाइडेड बाय t हाफ, ये जब कितने पर कट होगा 10 पर, क्या आंसर आ गया आपका, t 99.9% इक्वल टू 10 ऑफ t हाफ, यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी फाइनल कंसीडरेशन थी कि हम यही प्रूव करना चाह रहे थे, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3। सो फिर से देखते हैं एक बार, हमने ये चीज प्रूव करनी थी कि जो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो 10 टाइम्स होगी इसकी हाफ लाइफ की, यानी कि जितना टाइम 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने पे लगेगा उससे 10 गुना ज्यादा
वो हाफ लाइफ से 10 गुना ज्यादा होगा। तो हमने पहले T90, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ तो अप्लाई नहीं कर सकते, हाफ लाइफ के लिए तो एक्सप्रेशन सिर्फ वही रहेगा, वो सिर्फ हाफ लाइफ के लिए होगा। नॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए हमने नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाया। परसेंटेज के केसेस में फाइनल कंसंट्रेशन 100 रखनी है, अगर वो परसेंटेज में है तो जितना कंप्लीट हो गया उसका वो नीचे वैल्यू रख दी और उसको सोल्व किया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड पार्ट पर हमने टी हाफ लाइफ को निकाला, हाफ लाइफ के बाद हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सोल्व किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका।